हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेनर इफ्रा आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली है उसका नाम है शी हल्क। ये शी हल्क मूवी का 8वां एपिसोड है। मूवी की शुरुआत होती है और हम दो चोरों को देखते हैं जो एक जगह से टीवी चुरा रहे होते हैं। तभी उन दोनों को रोकने के लिए वहाँ पर एक सुपर हीरो आ जाता है जिसका नाम ली फ्रॉक होता है। वो उन चोरों के सामने आकर अपनी तारीफ करने लगता है। वो उनकी पिटाई करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है। तभी ली फ्रॉक अपने जूतों में लगे बटन को ऑन कर देता है जिससे वो रॉकेट की तरह उड़ने लगता है और उसे लगता था उसे ऐसा करते देख चोर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके ऐसा करने से उसके सूट में आग लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह से ज़मीन पर आकर गिरता है। अब यहाँ पर ली फ्रॉक को रियलाइज़ होता है कि जब बिना सावन की बरसात में मेंढक बाहर निकलते हैं तो उनका ऐसा ही हाल होता है। असल में ली फ्रॉक के पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो आयरन मैन की तरह सूट पहनकर शहर का रखवाला बनना चाहता था, लेकिन कल रात की बेइज्जती और सूट के जलने की वजह से वो सूट बनाने वाली कंपनी पर केस करना चाहता है ताकि उसे उसका मुआवजा वापस मिल सके। इसीलिए वो अपना केस लेकर शी हल्क के पास आता है। शी हल्क उसकी सारी कहानी सुनती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो उसे ज़रूर इंसाफ दिलाएगी। लेकिन जब वो शी हल्क को ये बताता है कि उसका सूट ल्यूक बनाता है तो शी हल्क की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि शी हल्क का सूट भी ल्यूक ही बनाता है। तो शी हल्क उस आदमी का केस अपने बॉस के पास ले जाकर लिज़बत को देने का कहती है क्योंकि वो जानती थी अगर उसने ल्यूक के खिलाफ केस लड़ा तो वो कभी भी उसके लिए दोबारा सूट नहीं बनाएगा। लेकिन उसको उसका बॉस मना कर देता है और वो उसे बताता है कि ली फ्रॉक उसके सबसे अमीर दोस्त का बेटा है। ली फ्रॉक ने ख़ास तौर पर यह अर्जी डाली है कि शी हल्क ही उसका केस लड़ेगी। शी हल्क बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है लेकिन इसके बावजूद ल्यूक से मिलने उसकी शॉप पर जाती है। बात को थोड़ा घुमा फिरा कर शी हल्क उसे बता देती है कि ली फ्रॉक को तुम्हारे बनाए हुए सूट की वजह से 3rd डिग्री बर्न हुआ है और इस वजह से ल्यूक को हर्जाना भरना पड़ेगा, नहीं तो ली फ्रॉक उस पर केस कर देगा। लेकिन उस टेलर को खुद पे बहुत ज़्यादा यकीन था कि उसका बनाया हुआ सूट कभी भी डिफेक्टिव नहीं हो सकता और ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ल्यूक उसको मना करने के बाद शी हल्क की बनाई हुई नई फ्रॉक भी फाड़ देता है जो वो उसके लिए अवार्ड सेरेमनी के लिए बना रहा था, क्योंकि शी हल्क को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। अपने कपड़ों को फटता देखकर शी हल्क बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और उसको सी यू इन कोर्ट बोलकर वापस आ जाती है। अब कोर्ट में हम शी हल्क के साथ ल्यूक और ली फ्रॉक को भी बैठा हुआ देखते हैं। अब सबको लग रहा था कि ल्यूक अपना केस खुद ही लड़ेगा, लेकिन ल्यूक कोई बेवकूफ़ नहीं था जो अपना केस खुद लड़े। इसके लिए उसने अपने लिए अटर्नी नाइक लॉयर को हायर किया था। ली फ्रॉक और ल्यूक के लिए न्यूयॉर्क छोड़कर आना पड़ता है। मैट आते ही जज से मांग करता है कि वो ल्यूक के सभी कस्टमर्स की लिस्ट आम नहीं कर सकता क्योंकि उसके सभी कस्टमर सुपर हीरो हैं और उससे उन सब की जान को खतरा हो सकता है। वैसे मैक खुद भी ल्यूक का क्लाइंट है। जज को भी मैक की बात माननी पड़ती है। मैक ने इतनी आसानी से शी हल्क की बैंड बजा दी थी तो शी हल्क ल्यूक के बनाए गए सूट की बेइज्जती करने लगती है। तो मैक जज को बताता है कि ली फ्रॉक ने सूट के लीटर सिस्टम में रिफ्यूल डाला है और सूट के इंस्ट्रक्शन में ऐसा करने से साफ साफ मना किया गया है। तो एंड में गलती ली फ्रॉक की ही निकलती है और इस तरह शी हल्क केस हार जाती है। इसी दौरान सोकोविया वाले केस की बात भी निकलती है जिसके कारण सिविल वॉर वाला वाक़या हुआ था। फिर शी हल्क अपने टेलर से माफ़ी मांगती है लेकिन वो उसकी माफ़ी ठुकरा देता है और उसे आइंदा से सूट बनाकर देने से साफ मना कर देता है। रात में बार काउंटर पर मैक और जेनी की मुलाकात होती है। यहीं वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मैक उसे बताता है कि मैं न्यूयॉर्क का रहने वाला हूँ। मैक उसको बताता है कि वो न्यूयॉर्क का अटर्नी है और ल्यूक के केस में मदद करने के लिए यहाँ आया है। वो उसे बताता है कि मैं भी ल्यूक से सूट बनवाता हूँ। जेनी उसकी बातों को समझ नहीं पाती क्योंकि उसको उसकी काबिलियत के बारे में नहीं पता। फिर वो मैक को बताती है कि ली फ्रॉक के अमीर बाप की वजह से उसे उसका केस लड़ना पड़ा। फिर वो दोनों वकीलों वाली बात करते हैं कि कुछ केस वो लोगों के लिए लड़ते हैं जिससे आम लोगों की मदद हो सके और वो ये काम दिल से करते हैं, और कुछ केस को वो लोग पैसों के लिए लड़ते हैं ताकि इस तरह उनकी ज़िंदगी भी आसान हो सके। लेकिन शी हल्क तो बस पैसों के लिए लड़ती है। इसीलिए मैक उसको समझाता है कि वो लोगों की मदद कानूनी तौर पर भी कर सकती है और शी हल्क बनकर कानून के बाहर जाकर भी।
वो उन क्रिमिनल्स की बैंड बजा सकती है जो कानून से बच जाते हैं। मैक का सुझाव जेनी को भी बहुत पसंद आया था। तभी मैक को किसी का कॉल आता है और वो जेनी को बाय कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसी बीच टोड जेनी को मैसेज करके बुला रहा था। ये वही चिपकू बंदा था जो शी हल्क को क्लाइंट के तौर पर मिला था। क्योंकि वो उसका क्लाइंट होता है इसलिए उसको उसके पास जाना पड़ता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ डिनर कर रहा होता है। टोड उससे इधर उधर की बातें करता है और उसे बताता है कि उसने $1 मिलियन का एक भाला खरीदा है। इससे शी हल्क को उसकी गंदे इरादों का पता चल जाता है और उस पर वाइन गिरा के वो अपने घर आ जाती है। दिन भर की थकावट के बाद वो सोफे पर जाकर सो गई थी। तभी उसे ली फ्रॉग का कॉल आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि किसी ने उसकी कार पर हमला कर दिया है और उसे शी हल्क की मदद चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। तो शी हल्क अपना शी हल्क वाला सूट पहनती है और उसकी मदद के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम ली फ्रॉग को पार्किंग में देखते हैं। उसकी स्पोर्ट्स कार में कोई सवार था और तभी हम वहाँ डेयर डेविल को देखते हैं। असल में ये वही डेयर डेविल था जो कि ल्यूक का केस लड़ रहा था। इसका नाम मैक डेयर डेविल था। मौके का फ़ायदा उठाकर ली फ्रॉग वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता था अब उन दोनों के दरमियान फाइट होने वाली है। वैसे डेयर डेविल बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है और अपनी फुर्ती की वजह से वो शी हल्क के वार से वहाँ से बचता हुआ निकल जाता है क्योंकि वो जानता था शी हल्क का एक गुस्सा उसकी हालत बिगाड़ सकता था। जैसे ही वो भागने लगता है तो शी हल्क सुपर क्लैक का फ़ायदा उठाकर उसे एक झटके में पकड़ लेती है और उसे पकड़कर उसका मास्क उतार देती है। मास्क के पीछे वो मैक को देखकर काफ़ी हैरान होती है। उसे लगता है कि वो अंधे होने का नाटक करता है, लेकिन वो उसे समझा केमिकल लॉजिक की वजह से ही उसके कान उसकी आंखों का काम करते हैं। अब डेयर डेविल उसके पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि उसने ल्यूक को कैद कर लिया है और उसकी ये बात सुनकर डेयर डेविल के साथ तैयार हो जाती है उसका साथ देने के लिए। और फिर शी हल्क और वो दोनों मिलकर उसके अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि उस बेवकूफ़ ने पहले ही शी हल्क को अपने उस अड्डे का पता दे दिया था। दूसरी तरफ हम ली हॉक को देखते हैं जो अपने लिए सुपर हीरो सूट बनवा रहा होता है और यहाँ पर इनडायरेक्टली मार्वल वाले डीसी वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। वैसे तो अब तक शी हल्क और डेयर डेविल भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और डेयर डेविल अपनी हिस्स की वजह से मालूम कर लेता है कि यहाँ टोटल 28 बंदे हैं, लेकिन शी हल्क को उस पर यकीन नहीं होता। फिर डेयर डेविल उसको अपनी खूबी बताता है। वो उसे बताता है कि उसकी सुनने की हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसे छोटी से छोटी चीज़ भी सुनाई देती है, यहाँ तक कि वो दिल की धड़कन भी सुन सकता है। ये बात सुनकर जेनी का दिल वहीं पर पिघल जाता है। अब डेयर डेविल शी हल्क को उसके पीछे आने की सलाह देता है क्योंकि लड़ाई का एक्सपीरियंस उसका उससे ज़्यादा है। तो एक लंबी सी डाइव लगाकर डेयर डेविल गुंडों की पिटाई करने के लिए निकल जाता है। अब तक जेनी उसकी सभी बातों से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम डेयर डेविल को देखते हैं जो गुंडों की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता है। कुछ लोगों की पिटाई होने के बाद वहाँ काफ़ी सारे गुंडे एक साथ उस पर अटैक करने के लिए जमा हो जाते हैं और तभी वहाँ पर शी हल्क छत तोड़कर उन गुंडों पर आ गिरती है और शी हल्क के एक ही वार में सारे गुंडे मर जाते हैं। अब दोनों साथ मिलकर अंदर जाकर ली फ्रॉग के सारे गुंडों को मारते हैं। शी हल्क ल्यूक को आज़ाद करके पुलिस बुलाने को कहती है और वो ली फ्रॉग को समझाती है कि चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो ताकि उसे ज़्यादा सज़ा ना हो। ली फ्रॉग अपना सूट पहनकर ये बात सुनकर इस आस में खिड़की से बाहर छलांग लगाता है कि इस तरह वो बच जाएगा और सूट की मदद से उड़ जाएगा और वो सीधा नीचे जाकर गिरता है जिससे उससे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब यहाँ पर ली फ्रॉग को पुलिस पकड़ लेती है और इस तरह ल्यूक और शी हल्क में भी दोस्ती हो जाती है। तो ल्यूक उसका गाउन बनाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। इस सब के बाद जेनी फिर से डेयर डेविल के पास जाती है तो वो ये जानकर और भी ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि डेयर डेविल फेमस होने के लिए लोगों की मदद नहीं करता। वो उसे बताता है कि मैं कल यहाँ से वापस जा रहा हूँ। अब यहाँ वो शी हल्क से वादा करता है कि अगली बार वो जब भी आएगा वो उसे अपने साथ डिनर पर ज़रूर लेकर जाएगा। इसके बाद वो दोनों जेनी के घर आते हैं और वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर वहीं पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इस तरह जेनी को उसकी सारी काबिलियत के बारे में पता चल गया था। अगली सुबह हम डेयर डेविल को जेनी के घर के बाहर देखते हैं जो मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर मिकी ल्यूक का दिया हुआ गाउन लेकर जेनी के पास आती है और डेयर डेविल के बारे में जानकर वो भी जेनी के लिए खुश थी। अब जेनी फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे बात करती है
इस एपिसोड का वैसे तो अच्छा सा एंडिंग यहीं पे हो जाना चाहिए था, लेकिन अगले ही लम्हे हम शी हल्क को एक खूबसूरत सी गाउन में देखते हैं। उसके साथ मिक्की भी होती है। शी हल्क वहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलती है और उसे वहाँ अचानक से टोड दिखाई देता है, तो वो जल्दी से सबके साथ अंदर चली जाती है। इस अवार्ड शो में पहली बार शी हल्क आई थी, तो बेस्ट फीमेल लॉयर के लिए उसके नाम के साथ साथ और भी बहुत सी लड़कियों के नाम पुकारे जाते हैं। तो शी हल्क शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अवार्ड सिर्फ उसे मिलेगा। और यहाँ पर हम मिस बुक को भी देखते हैं, उन्हें भी ये अवार्ड मिला है, तो वो मर्दों पर ताना मारती है। फिर हम देखते हैं कि शी हल्क माइक में अपने माता पिता और अपने दोस्तों को इस अवार्ड के काबिल बनाने के लिए थैंक्स बोलती है। लेकिन तभी कोई शी हल्क की पीछे से वीडियो अपलोड कर देता है और कुछ फ़ोटो भी, जहां वो ये शो करता है कि शी हल्क बहुत ही अय्याश है। यहाँ वो सब जॉर्ज और जेनी की प्राइवेट वीडियो अपलोड कर देते हैं। वो जॉर्ज को गाली देती है, कमीना जॉर्ज। ये देखकर शी हल्क का दिमाग ख़राब हो जाता है और गुस्से में वो स्क्रीन को एक घूंसा मारती है, जिससे वो स्क्रीन टूट जाती है। मिस बुक उसको ऐसा करने से मना करती है, लेकिन शी हल्क अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। इस सब की वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ में उसे इंटेलिजेंस के कुछ लोग दिखाई देते हैं और उनमें से एक को शी हल्क बाहर पकड़ लेती है। इससे पहले कि शी हल्क उसको ख़त्म करती, वहाँ पर डी और डीसी वाले आकर उसको पकड़ लेते हैं और गन पॉइंट पर खड़ा कर देते हैं। शी हल्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दोस्तों, अगर आपको शी हल्क की अगली वीडियो भी देखनी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको शी हल्क की अगली वीडियो भी देखनी है तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।